हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सुनने जा रहे हैं एक फ्लाइट एक्सीडेंट की कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो चल दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वह इंग्लैंड की है। 10 जून 1990 यानी 10 जून 1990 को एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 5390 अपने तय समय यानी 8:20 सुबह में बर्मिंघम एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और इसे जाना था मलागा, जो कि स्पेन में है। तो ये रेगुलर फ्लाइट थी, तो ये अपने तय समय से जो है वो टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के 13 मिनट बाद ये फ्लाइट जो है वो हवा में उड़ने लगती है और स्टेबल हो जाती है। तो करीब ये 17,500 फीट की ऊंचाई पर चल जाती है। इस प्लेन में टोटल 87 मेंबर्स थे, जिसमें से एक पायलट और एक को पायलट, बाकी 4 फ्लाइट अटेंडेंट, उनके अलावा जो थे 81 पैसेंजर्स थे। तो ये फ्लाइट जैसे ही स्टेबल हुआ, जो पायलट है वो अपने लेग बेल्ट को खोल दिए और उस समय तक जो है को पायलट प्लेन उड़ा रहे थे। 13 मिनट के बाद जो है को पायलट कंट्रोल जो है वह पायलट को सौंप देते हैं और इधर जो है फ्लाइट अटेंडेंट लोग अपना रिफ्रेशमेंट चालू कर दिए प्लेन में। कुछ देर बाद कॉकपिट से अचानक एक धमाका होता है। तो फ्लाइट अटेंडेंट जो कि वहाँ पे करीब में था वो दौड़ कर जाता है कॉकपिट में और जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है कि जो पायलट हैं उनका आधा शरीर फ्लाइट के बाहर है, यानी जो विंडशील्ड था वो उखड़ के फेंका चुका था और पायलट का शरीर जो था वो आधा प्लेन के बाहर था और आधा शरीर जो था यानी कमर से नीचे का जो हिस्सा था वह नीचे फंसा हुआ था प्लेन के कॉकपिट में। अब जो है को पायलट और वो फ्लाइट अटेंडेंट जो है वो मिलकर ही पायलट को खींचने की कोशिश किए, बट वो अंदर नहीं आ रहा था। उस समय जो थी वो बाहर की जो टेम्परेचर था वो करीब कहा जाता है कि -70 डिग्री टेम्परेचर था और प्लेन की रफ्तार थी 600 मील प्रति आवर, यानी बहुत फास्ट प्लेन चल रही थी। तो सोच सकते हैं उस समय क्या हालत हुआ होगा उस पायलट का। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी जो है वह कुछ नहीं हुआ, वो पायलट को जो है वो अंदर खींच नहीं पाए। तब तक सारे पैसेंजर लोग को पता चल गया, क्योंकि जो दरवाजा है वो इतनी तेज से हवा था कि कॉकपिट का दरवाजा उखड़कर फेंका गया और जो वहाँ के पैसेंजर थे वो सब लोग देखने लगे ये सीन। सब लोग घबरा गए। फिर भी कुछ फ्लाइट अटेंडेंट लोग जो है वो उनको समझाने लगे। इधर को पायलट जो है वह किसी तरह से प्लेन को संभाल भी रहे थे और पायलट को अंदर खींचने की कोशिश भी कर रहे थे। उस समय वहाँ पे इतना नॉइज था कि वो एटीसी से भी संपर्क करना चाह रहे थे, बट एटीसी की बात सुन रहे थे, लेकिन उधर से जो आवाज़ आ रही थी एटीसी की वो ये लोग सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि नॉइज इतना था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार बहुत देर मेहनत करने के बाद करीब 20 मिनट के बाद, यानी प्लेन उड़ने के 20 मिनट के बाद जो है ये लोग पायलट को अंदर खींच लेते हैं और उनके सीट पर उनको बैठाते हैं। और इधर तब तक जो है वो को पायलट भी जो है वो एटीसी से संपर्क करके कुछ समझ जाते हैं और एटीसी जो है उनको बोलता है कि आप जो है साउथहैम्पटन में इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हैं। तो पहले तो जो है पायलट कुछ देर पहले वो फ्लाइट को लोअर एल्टीट्यूड पे लाते हैं, जहाँ पर नॉर्मल हवा जो है वो ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि उस टाइम पे जो है वह ऑक्सीजन भी कमी हो गई थी एरोप्लेन में, क्योंकि बाहर की हवा जो है अंदर घुस रही थी, जो है वो प्रेशर डिफरेंस बहुत हो गया था। तब जैसे ही को पायलट को पता चलता है कि वो साउथहैम्पटन में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है, वो जल्दी से प्लेन को साउथहैम्पटन में उतारता है और एक प्लेन जो कि बिना पायलट के और एक विंडशील्ड टूटा हुआ साउथहैम्पटन में लैंड करता है। जैसे ही वो लैंड करता है वहाँ पे तुरंत जो है वो पायलट को स्ट्रेचर पर लिटा कर ले जाया जाता है और जो वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट थी उनका भी जो है वह एक हाथ जो है वो शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और को पायलट को भी कुछ चोटें आई थी और कुछ 4-5 जो पैसेंजर्स थे उनको भी थोड़ी मोड़ी जो है वो चोट आई थी। इन सब को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। बहुत जो पैसेंजर थे वो शाम तक जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब जो है इस पे जांच बैठते कि आखिर हुआ कैसे ये चीज़। तो पता चला कि जो है 72 घंटे पहले इस जो है विंडशील्ड जो उखड़ गया था उसको सेट किया गया था। तो 2 गड़बड़ी हुई। पहले गड़बड़ी जो हुई, जो विंडशील्ड में जो नट बोल्ट लगाया गया, जो बोल्ट उसमें लगाया गया उसका साइज जो था वो लेंथ जो छोटा था तो ठीक से घुस नहीं पाया अंदर। और दूसरी गड़बड़ी ये थी कि विंडशील्ड को जो है बाहर से फिट किया गया, अगर वो अंदर से फिट किया था तो यह हादसा कभी नहीं होता। फिर भी दोस्तों, जो पायलट है जब वो हॉस्पिटल में गए तो उनकी जान बच गई। उनको थोड़ी मोड़ी आंख में और चोट वगैरह आई थी और 5 महीने बाद वो फिर से अपने रेगुलर फ्लाइट पे लौट जाते हैं अपना जॉब करने के लिए।
तो ये बहुत बहादुरी की कहानी थी को पायलट की। को पायलट को और फ्लाइट अटेंडेंट को बाद में जो है अवार्ड भी मिला बहुत सारा, इतने लोग की जान बचाने के लिए और समझदारी से काम लेने के लिए, कब ऑटो पायलट में डालना है, कब कैसे संपर्क करना, वो सब कुछ को पायलट ने उस समय बहुत अच्छे से दिमाग से किया। तो दोस्तों ये थी फ्लाइट 5390 की कहानी, जो कि ब्रिटिश एयरवेज का था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, जो आपके वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके वीडियो को जो लाल बटन है उसको दबा दें से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में घंटी के भी निशान को दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते अगले शनिवार को किसी नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।